नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मुद्दा बेहद संवेदनशील है और बड़ा भी है। दरअसल मध्य प्रदेश में जब 2018 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार बनी थी तो सबसे पहला फैसला कर्ज माफी का था, क्योंकि वचन पत्र में उनके वादों में, कांग्रेस पार्टी के वादों में सबसे ज्यादा प्राथमिकता में अगर कोई मुद्दा था और जिस मुद्दे को लेकर प्रमुखता से चुनाव में थे वो था किसान कर्ज माफी। 2 लाख तक के कर्जे माफ करने की वो पूरी योजना थी और वो योजना प्रदेश में लागू की गई। अब जब सत्ता परिवर्तन हुआ, बीच में ही सरकार बेदखल हुई, बीजेपी सरकार में आई, तो बीजेपी के कृषि मंत्री ने सबसे पहले इसी चीज का राग अलापना शुरू किया था कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी के नाम पर धोखा हुआ है, कमलनाथ को जेल जाना चाहिए। ये तमाम चीजें चर्चा में थीं और बार बार कमलनाथ की ओर से, कांग्रेस की ओर से इस मुद्दे को रेज किया जाता था कि मध्य प्रदेश में 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। लेकिन अब परत दर परत खुलने लगी है। विधानसभा में विधायक जयवर्धन सिंह और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने सवाल उठाए थे, प्रश्न पूछे थे और विधानसभा की ओर से बाकायदे कृषि मंत्री ने लिखित में उत्तर दिए हैं कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी हुई है। बड़ी बात है कि अब ये कबूलनामा सरकार की ओर से शुरू हुआ है। सरकार ने कबूल किया है कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी हुई है। बाकायदे 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जैसे ही यह मसला चर्चा में आया तो फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गईं। उपचुनाव नजदीक हैं और उपचुनाव के पहले जिस तरह से यह कबूल किया गया, सरकार द्वारा यह कबूल किया गया कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी हुई है। बाकायदे लिखित उत्तर में बताया गया कि 27 दिसंबर 2019 से पहले किसान कर्ज माफी का पहला चरण, 27 दिसंबर 2019 के बाद किसानों की कर्ज माफी का दूसरा चरण चलाया गया था। सरकार ने यह भी माना कि प्रदेश में किसानों ने के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए गए। राज्य सरकार ने गुना, बमोरी, राघोगढ़, चचौड़ा, कुंभराज और आरून में 17,403 किसानों के 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ होने की जानकारी विधानसभा में दी। वहीं 20 लाख से ऊपर करीबन 20,23,136 प्रकरणों में 7108 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी अब बैकफुट पे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम कैबिनेट मंत्री जब भी उपचुनावों के लिए कहीं भाषण देते हैं, जिन सीटों पर उपचुनाव है, तो सबसे ज्यादा प्रमुखता में अगर कोई मुद्दा होता है तो कर्ज माफी। कमलनाथ ने चुनौती दी थी पिछले दिनों ग्वालियर में और कहा था कि मैं चैलेंज करता हूं, शिवराज सिंह चौहान आ जाएं और सामने खड़े होकर इस मुद्दे पर बहस कर लें। और बार बार कांग्रेस की ओर से यह बात उठाई जाती रही है कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। अब जब यह मुद्दा स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है, मतलब जब सरकार ने इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि मध्य प्रदेश में कर्ज माफी हुई है, तो यकीनन उपचुनाव में कांग्रेस इस मुद्दे को भी लेकर जाएगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे ज्यादा वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर। अब जब वो चुनावी भाषण देंगे तो क्या कर्जमाफी वाले भाषण को या इस पोर्शन को किनारे रख देंगे? क्योंकि सवाल यही है कि अब जब भी ये बात होगी तो बार बार उस लिखित उत्तर को कांग्रेस बीजेपी को दिखाएगी और जनता को दिखाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सत्ता से बेदखल हुए थे उसके बाद जिस तरह से कृषि मंत्री कमल पटेल आक्रामक थे और बार बार इस बात की चर्चा कर रहे थे कि कमलनाथ जेल जाएंगे, कर्जमाफी के नाम पर धोखा हुआ है, लेकिन अब जब खुद इस बात का उत्तर दिया है लिखित में कि 26 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है, तो आखिर अब जनता को कैसे फेस करेंगे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि राजनीति में इस तरह की आंकड़ेबाजी, इस तरह के तथ्य सामने रखना और एकदम से किसी चीज को नकार देना, इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा ये तो आगे आने वाले समय में उपचुनाव ही बता देंगे। क्योंकि कारण सबसे बड़ा ये है कि आप जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, अगर उन मुद्दों पर आप खरे नहीं हैं तो जनता भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर सही कौन है। और सही का फैसला विधानसभा में लिखित सरकार ने जो उत्तर दिया वही है। साफ है कि कमलनाथ सरकार ने जिस तरह से कर्ज माफी के चरण चलाए थे, उसके बाद उनका सीधे तौर पर आरोप था कि सरकार बीच में ही गिरा दी गई, जिसके कारण कर्ज माफी का अगला चरण नहीं चलाया जा सका। अब इस मुद्दे पर
निश्चित रूप से कांग्रेस भाजपा को घेरेगी। उपचुनाव में ये मुद्दा यकीनन बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि बार बार इस बात की चर्चा होती है कि फर्जी प्रमाण पत्र बांटे गए, कर्ज माफी कांग्रेस ने नहीं की, और कांग्रेस बार बार 26 लाख का आंकड़ा लेकर दोहराती है। और अब विधानसभा से जब जवाब आ गया है, मतलब सरकार ने यह मान लिया है कि कर्ज माफी हुई है। सरकार का स्पष्ट रूप से कबूलनामा है, सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि प्रदेश में कर्ज माफी हुई है। 2 चरण पूरे हुए थे, उसके बाद सरकार चली गई। तो आरोप किस पर लगेंगे? यकीनन आरोप अब सत्ता पर लगेंगे, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग ही ये आरोप लगा रहे थे कि कर्ज माफी नहीं हुई है। और अब जब जवाब दिया है तो जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि कर्ज माफी हुई है, करोड़ों रुपए का कर्ज माफ हुआ है। अब ऐसी स्थिति में किस तरह से बीजेपी इन चीज़ों को फेस करेगी, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उपचुनाव सर पर हैं और उसके पहले विधानसभा का ये उत्तर कहीं पक्ष को मुसीबत में न डाल दे। क्योंकि सरकार चौतरफा कांग्रेस को घेरना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं घूम फिर कर कर्ज माफ़ी के मुद्दे पर बहस चाहती थी, और आज उस बहस को और ताकत मिल गई जब खुद ये स्वीकार कर लिया गया कि कर्ज माफ़ी हुई है। बाकायदे लिखित जवाब में ये कहा गया कि 51 जिलों में कर्ज माफ़ी की गई, और सबसे बड़ी बात 11,646 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया गया है। भारी भरकम राशि है। उपचुनाव में जवाब देना होगा, जनता भी सवाल पूछेगी, विपक्ष तो पूछ ही रहा है, और इस बात पे जब भी चर्चा होगी तो एक ही बात पुख्ता तौर पे रखी जाएगी, वो लिखित जवाब कि सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि प्रदेश में कर्ज माफी हुई है। बड़ी बात है कि सिर्फ महज राजनीतिक स्वार्थ के लिए क्या प्रदेश में झूठ बोला जाना चाहिए, क्या बेबुनियाद आरोप लगाने चाहिए, यह निर्धारण जनता को करना है। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश में बाकायदे विधानसभा में जो जवाब प्रस्तुत किया गया, एक प्रश्न का जो उत्तर दिया गया लिखित में, उसमें कर्ज माफी पूरी तरह से स्वीकार की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।